के संत एलिजाबेथ का नाम ईसाई इतिहास में प्रेम, दया और सेवा की मिसाल के रूप में अमर है। उन्होंने केवल 24 वर्ष की छोटी सी आयु में वह महान जीवन जी लिया जो सदियों तक मानवता के लिए प्रेरणा बन गया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा ईश्वर प्रेम मनुष्य के प्रेम से होकर ही प्रकट होता है। जब हम पीड़ित, भूखे, बीमार या दुखी व्यक्ति की सहायता करते हैं, तब वास्तव में हम ईश्वर की सेवा करते हैं। एलिजाबेथ का जीवन इसी सत्य की ज्वलंत मिसाल है। एलिजाबेथ का जन्म 1207 ईस्वी में हंगरी के राज दरबार में हुआ था। वे हंगरी के राजा एंड्रू द्वितीय की पुत्री थीं। राजसी वैभव, ऐश्वर्य और सम्मान उनके जन्म से ही चारों ओर थी। किंतु इस राजकुमारी के हृदय में सांसारिक वैभव के प्रति कोई मोह नहीं था। बहुत छोटी उम्र से ही वे प्रार्थना, भक्ति और गरीबों की सेवा में आनंद अनुभव करती थी। उनका बचपन भले ही महल की दीवारों के भीतर बीता हो, पर उनका हृदय सड़कों पर भूख से तड़पते और बीमारी से जूझते लोगों के लिए धड़कता था। जब एलिजाबेथ केवल 4 वर्ष की थीं, तब उनकी सगाई जर्मनी के थुरिंगिया राज के राजकुमार लुडविग से कर दी गई थी। यह उस समय का एक सामान्य राजनैतिक समझौता था, ताकि 2 राज्यों के बीच संबंध मजबूत बने रहें। बचपन में ही उन्हें अपने घर और परिवार से दूर लुडविग के महल में भेज दिया गया, जहां वे एक राजकुमारी के रूप में शिक्षित और प्रशिक्षित हुईं। परंतु इस राजमहल के वातावरण में भी उनका मन केवल ईश्वर की ओर आकर्षित रहता था। वे सादगी, नम्रता और दया में विश्वास रखती थीं। एलिजाबेथ का विवाह तब हुआ जब वे लगभग 14 वर्ष की थीं और लुडविग लगभग 21 वर्ष के। उनका विवाह प्रेम और समझदारी से भरा हुआ था। लुडविग न केवल एक महान राजा थे, बल्कि एक सहृदय और धार्मिक व्यक्ति भी थे। वे एलिजाबेथ के धार्मिक और दयालु स्वभाव को समझते थे और उसका सम्मान करते थे। वे कभी भी उनकी सेवा भावना में बाधा नहीं बने, बल्कि उसका समर्थन किया। यह जोड़ा वास्तव में ईश्वर द्वारा चुना गया था, जहां प्रेम केवल एक दूसरे के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए था। महल में रहते हुए भी एलिजाबेथ गरीबों और बीमारों के लिए निरंतर काम करती रहीं। वे महल की रसोई से भोजन लेकर बाहर निकलती और भूखों को खिलाती। कई बार वे अपने कीमती कपड़े और गहने बेचकर उस धन से गरीबों की सहायता करती थीं। उनके भीतर सेवा का जोश इतना था कि उन्होंने महल के पास ही एक अस्पताल बनवाया, जहां वे स्वयं जाकर बीमारों की सेवा करती थीं। अक्सर उन्हें अपने हाथों से घाव धोते और दवाइयां लगाते देखा जाता था। एक बार की घटना बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक दिन एलिजाबेथ भोजन से भरी टोकरी लेकर बाहर जा रही थीं, ताकि गरीबों में बांट सकें। तभी उनके पति लुडविग ने उन्हें देख लिया और पूछा कि वे क्या ले जा रही हैं। एलिजाबेथ थोड़ी झिझकी, क्योंकि उन्हें डर था कि लुडविग को यह अच्छा ना लगे कि वे राजमहल का भोजन गरीबों में बांट रही हैं। पर जब लुडविग ने टोकरी देखने को कहा, तो उसमें भोजन की जगह सुंदर गुलाब दिखाई दिए। यह देखकर लुडविग समझ गए कि यह उनकी पत्नी की पवित्रता का चमत्कार है। उन्होंने उस दिन से
एलिजाबेथ की सेवा को और भी अधिक आदर देना शुरू किया। कुछ वर्षों तक उनका जीवन सुखमय रहा, परंतु 1227 ईस्वी में जब लुडविग एक युद्ध अभियान पर गए तो वहीं उनकी मृत्यु हो गई। उस समय एलिजाबेथ मात्र 20 वर्ष की थीं और उनके 3 छोटे बच्चे थे। पति की मृत्यु का समाचार सुनकर वे टूट गईं, लेकिन उन्होंने अपने दुख को समाज के दुख से जोड़ लिया। उन्होंने महल का जीवन छोड़ दिया और सब कुछ गरीबों के बीच बांट दिया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेचकर उसका उपयोग जरूरतमंदों की सहायता में किया। अब वे ना तो राजकुमारी थीं, ना रानी, अब वे केवल मसीह की सेविका थीं। उन्होंने मार्गबर्ग नामक नगर में एक छोटा सा घर लिया और वहां एक अस्पताल बनवाया। वे स्वयं वहां दिन रात सेवा करती, बीमारों के शरीर को साफ करती, उन्हें भोजन खिलाती और सांत्वना देती। जिन लोगों को समाज ने ठुकराया था, उन्हें एलिजाबेथ ने अपनाया। वे कहती थीं, मैं मसीह को इन गरीबों के रूप में देखती हूँ। जब मैं इनके घावों को धोती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं स्वयं प्रभु के पांव धो रही हूँ। यह वाक्य उनके जीवन का सार था। संत एलिजाबेथ का जीवन बहुत छोटा रहा। 24 वर्ष की आयु में 1231 ईस्वी में उन्होंने इस संसार को अलविदा कहा, परंतु उनकी पवित्रता और सेवा के कार्यों की गूंज पूरे यूरोप में फैल गई। उनकी मृत्यु के केवल 4 वर्ष बाद 1235 में पोप ग्रेगरी नवे ने उन्हें संत घोषित कर दिया। इस तरह वे इतिहास की सबसे युवा संतों में से एक बन गईं। उनके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि सच्ची संपत्ति धन या पद नहीं, बल्कि करुणा और प्रेम है। उन्होंने दिखाया कि दान और सेवा किसी वर्ग या धर्म का विषय नहीं, बल्कि मानवीयता का कर्तव्य है। उनके जीवन में यह भी पता चलता है कि सच्चा धर्म कर्म है, ना कि केवल शब्दों या प्रार्थनाओं में। वे स्वयं कहती थीं, यदि मेरी प्रार्थना मेरे कर्मों से अलग हो तो वह अधूरी है। इसलिए उन्होंने हर दिन ईश्वर से शक्ति मांगी कि वे दूसरों के जीवन में प्रकाश बन सके। वे हमें सिखाती हैं कि समाज में परिवर्तन भाषणों से नहीं, बल्कि करुणा से आता है। वे कहती थीं, मैं ईश्वर को खोजने के लिए चर्च जाती हूँ, पर मैं उन्हें पाती हूँ तब जब मैं किसी गरीब के आंसू पोंछती हूँ। संत एलिजाबेथ का जीवन विशेष रूप से उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, परंतु परिस्थितियों से डरते हैं। उन्होंने साबित किया कि चाहे आप किसी भी स्थिति में हों, राजमहल में या झोपड़ी में, आपका हृदय दया से भरा है तो आप ईश्वर के सबसे करीब हैं। उन्होंने यह भी दिखाया कि स्त्रियां केवल परिवार या राज्य की शोभा नहीं होती, बल्कि वे समाज के परिवर्तन की शक्ति बन सकती हैं। संत एलिजाबेथ का जीवन हमें सिखाता है कि मानवता की सच्ची ऊंचाई भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि आत्मिक संपन्नता में है। उन्होंने यह दिखाया कि ईश्वर का प्रेम तब सबसे गहरा होता है जब हम दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि जीवन चाहे छोटा हो, पर यदि वह प्रेम से भरा हो तो वह अमर हो जाता है।